नमस्कार दोस्तों, नम्रता संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें व्यक्ति का चैप्टर जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और विभक्ति के चैप्टर से काफ़ी प्रश्न आते हैं। अगर हम यूपी टेट की बात करें तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न विभक्ति से पूछे जाते हैं और अगर हम सुपर टेट की बात करें तो वहाँ पे 2 प्रश्न विभक्ति से जरूर पूछे जा सकते हैं। इसी विभक्ति का चैप्टर हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले हमने चतुर्थी विभक्ति के बारे में जाना था, तो पंचमी विभक्ति को जानने से पहले हम थोड़ा पहले का देख लेते हैं। और एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप डेली जो भी आप पढ़ते हैं उसको डेली रिवाइज़ किया करें। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं प्रथमा व्यक्ति से लेके चतुर्थी व्यक्ति तक, उसके बाद हम पंचमी व्यक्ति चालू करेंगे। तो हमने सबसे पहले प्रथमा व्यक्ति पढ़ी थी, तो प्रथमा व्यक्ति के केवल 3 ही रूल्स थे, केवल 3 नियम थे, ठीक है। पहला रूल था कर्ता में प्रथमा होती है, दूसरा रूल था प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन में प्रथमा होती है और तीसरा रूल था आपका संबोधन में प्रथमा होती है। इसके बाद आ जाते हैं द्वितीय व्यक्ति पे। द्वितीय व्यक्ति के 7 रूल्स मैंने आपको बताए थे, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाता है यूपी टेट में या सुपर टेट में, दोनों में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो द्वितीय व्यक्ति के जो 7 नियम थे उनमें से पहला था कर्म में द्वितीय होती है, दूसरा नियम था अभिधा परिता उभयता सर्वदा अध्यधि अधोदः इनके साथ द्वितीय होती है, तीसरा नियम था समया निकषा हा प्रतिधिक अनु के साथ द्वितीय होती है, चौथा रूल था गत्यर्थक धातुओं के साथ द्वितीय होती है, पांचवा रूल था अंतरा अंतरेण के साथ द्वितीय होती है, छठा नियम था अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते के साथ द्वितीय होती है, सातवां नियम था द्विकर्मक धातुओं के साथ द्वितीय होती है। अब हम आ जाते हैं तृतीय व्यक्ति पर। तृतीय व्यक्ति में क्या था, पहला नियम था करण में तृतीय होती है और इसके साथ कर्मवाच्य भाववाच्य का यदि कर्ता होता है वहाँ भी तृतीय होती है। दूसरा नियम था सह साखम समम सार्धम, ये 4 शब्द थे, इनके साथ तृतीय होती है तृतीया। इसके बाद तीसरा था अंग विकार में तृतीया होती है, चौथा था लक्षणवाची शब्दों में तृतीया होती है। तो इस तरीके से तृतीया के भी 7 नियम हमने देखे थे। अब आ जाते हैं हम संप्रदान कारक पे। तो संप्रदान कारक में भी कुछ शब्द आपको याद रखने हैं, वहीं चतुर्थी व्यक्ति होती है। हाँ, तो हम चतुर्थी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो चतुर्थी व्यक्ति का पहला नियम जो है वो है संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति होती है ददाती अच्छति के साथ, रोचते के साथ चतुर्थी व्यक्ति होती है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट इन शब्दों के साथ चतुर्थी व्यक्ति होती है, क्रुध्यति कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति के साथ चतुर्थी व्यक्ति होती है और सबसे अंतिम नियम था स्पृहति एक धातु है उसके साथ चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो इस तरीके से आपको जो मेन शब्द हैं उनको डेली रिवाइज करना है। अब बताते हैं हम अपादान कारक पे और पंचमी व्यक्ति। तो पंचमी व्यक्ति जो है वो अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है। ये हम देख चुके थे कि कर्ता कारक में प्रथमा होती है और कर्म कारक में द्वितीय होती है, ऐसी अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है। तो पंचमी व्यक्ति को जानने से पहले हम अपादान कारक को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपादान कारक को समझना है कि अपादान कारक क्या होता है। यदि हम संस्कृत के अकॉर्डिंग देखें तो संस्कृत में सूत्र है अपादान कारक के लिए ध्रुवम अपाय अपादानम, ठीक है। तो यहाँ सूत्र में 3 पद हैं, ध्रुवम अपाय और अपादानम। ध्रुवम का मतलब होता है कोई चीज़ जो स्थिर हो, अपाय का मतलब होता है अलग होना। तो अगर तो इसका मतलब यदि हम समझें तो सीधे सूत्र का यही अर्थ निकलता है कि जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। कोई ऐसी वस्तु है जिससे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कोई भी व्यक्ति या वस्तु अलग हो रहा हो तो उसको अपादान कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है और पेड़ पे कई सारे पत्ते लगे हैं, तो पेड़ से एक पत्ता गिरा नीचे, तो हम बोलेंगे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे पेड़ तो स्थिर है लेकिन पेड़ से जो पत्ता गिरा, ठीक है ना, वो क्या, तो यहाँ पे पेड़ से जो पत्ता गिरा उसमें क्या हो रहा है, वो पेड़ से अलग हो रहा है। पत्ता जब गिरा तो पेड़ से अलग हो गया, तो जिससे अलग हुआ उसको हम अपादान कहेंगे। तो यहाँ पे पेड़ जो है वो अपादान हो जाएगा क्योंकि पत्ता किससे अलग हो रहा है, पेड़ से, तो पेड़ अपादान हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि कोई घोड़ा है और घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा हुआ है, ठीक है। अब घोड़े के ऊपर घुड़सवार बैठा है लेकिन घोड़े ने कुछ किया जिसके कारण से घुड़सवार जो था वो गिर गया, ठीक है। तो हम ऐसे कहेंगे कि घोड़े से घुड़सवार गिरता है। तो जो घुड़सवार है वो किससे अलग हो रहा है, घोड़े से अलग हो रहा है। तो यहाँ पे घोड़ा अपादान हो जाएगा। भले से घोड़ा स्थिर नहीं होता है, घोड़ा तो दौड़ता है, लेकिन फिर भी
किसी भी वस्तु से कोई भी चीज़ अलग हो तो जिससे अलग होगी वो अपादान होगा। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ अपादान हो गया, घोड़े से व्यक्ति गिरा तो घोड़ा अपादान हो गया। इसको कहते हैं हम अपादान। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, अपादान और करण में अंतर। देखिए करण का चिन्ह भी से होता है। यदि हम चिन्हों की बात करें तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण के दो चिन्ह होते हैं से और के द्वारा, लेकिन अपादान का एक ही चिन्ह होता है, अपादान का चिन्ह होता है से। तो यहाँ पे देखना क्या है, करण का चिन्ह भी से है, अपादान का चिन्ह भी से है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि जो अपादान का चिन्ह जो से है वो अलग होने में होता है, ठीक है ना, अलग होने में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, घोड़े से व्यक्ति गिरा, तो ये जो से है ये अलग होने को बता रहा है। और करण का जो से होता है वो बताता है किसी साधन को, किसी माध्यम को। जैसे रेलगाड़ी से राम दिल्ली गया, ठीक है, ट्रेन से राम दिल्ली गया या रेलगाड़ी से राम दिल्ली गया। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो राम के दिल्ली जाने का जो साधन है, जो माध्यम है वो है ट्रेन, ठीक है। तो हम यहाँ ट्रेन से जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ट्रेन से, तो यहाँ पे जो से है वो कर्ण का हो गया। अब हम ये कहें कि दिल्ली पहुंचकर राम ट्रेन से उतरा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली पहुंचकर राम ट्रेन से उतरा। तो जब दिल्ली पहुंच गई ट्रेन तो राम ट्रेन से उतरा, तो यहाँ पे राम जब ट्रेन से उतरा तो राम ट्रेन से अलग हो गया। तो यहाँ जो से है, देखिए दोनों जगह एक ही चीज़ है, ट्रेन से दिल्ली गया और ट्रेन से उतरा। तो यहाँ पे भी ट्रेन से है, वहाँ भी ट्रेन से है। अंतर क्या है, ट्रेन से दिल्ली गया तो यहाँ पे ट्रेन माध्यम है, और ट्रेन से उतरा तो यहाँ पे ट्रेन अपादान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ समझना है। तो ये तो अपादान कारक की बात हो गई। अब आ जाते हैं हम पंचमी व्यक्ति, जो हमारा मेन टॉपिक है पंचमी व्यक्ति, इसको हमें समझना है। अब पंचमी व्यक्ति को समझने के लिए इसके रूप आपको आने चाहिए। तो इसके रूप की एक बार हम रूप को देख लेते हैं एक बार। तो पुल्लिंग में देखिए रूप बनता है रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, ये पंचमी व्यक्ति के रूप हो गए, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। स्त्रीलिंग में बनता है सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, स्त्रीलिंग में अलग बनता है और पुल्लिंग में अलग बनता है। तो जितना हम रूप को देखेंगे उतना ही रूप हमें याद हो जाएगा। तो पंचमी का जो ऊपर पुल्लिंग वाला रूप है वो तो आप याद ही कर लीजिए, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम पंचमी व्यक्ति का पहला सूत्र या पहला नियम। तो पंचमी व्यक्ति का पहला सूत्र जो है वो है अपादाने पंचमी, ठीक है। अपादान हम जान ही चुके हैं, अपादान क्या होता है, किसी से भी कोई वस्तु अलग हो तो जिससे अलग हुई वो अपादान होता है। और अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति होती है, अर्थात जिससे भी कोई वस्तु अलग हो रही वो अपादान है और अपादान में पंचमी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आप लोग को। जैसे एग्जाम्पल है वृक्षात पत्रम पतति, अर्थात पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहाँ पे देखिए संस्कृत के तीन जो पद हैं आपको दिखाई देंगे। पहला पद है वृक्षात, दूसरा पत्रम, तीसरा पतति। तो वृक्ष मतलब वृक्ष से, पत्रम माने पत्ता, और पतति मीन्स गिरता है। तो अब यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, पेड़ से, तो पेड़ क्या हो गया, अपादान हो गया, और अपादान वाला जो शब्द होगा उसी में पंचमी होगी। तो यहाँ पे वृक्ष से पंचमी हो गई तो क्या बन गया, वृक्षात। जैसे राम से पंचमी हुई तो रामात, वृक्ष से पंचमी हुई तो वृक्षात, तो वृक्षात आपको प्रयोग दिखाई देगा। तो ये चीज़ हो गई। अब जरूरी थोड़ा है कि प्रयोग आपका एक वचन में हो, बहुवचन में भी प्रयोग आ सकता है। जैसे अब हमने कहा पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, तो अगर बहुवचन का प्रयोग हो तो यहाँ पे थोड़ा पेड़ों होना चाहिए, पेड़ों से फल गिरते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ हैं और उन बहुत सारे पेड़ों से फल गिर रहे हैं, ठीक है। तो एक पेड़ नहीं है यहाँ पे, बहुत से पेड़ों की बात करें, यहाँ पे बहुवचन होगा पेड़ों से, ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे। तो बहुवचन की बात हो रही है, यदि हमें बहुवचन कहना हो तो बहुवचन का आप रूप करेंगे, ठीक है ना। तो वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। अब एक वृक्ष से नहीं गिर रहा, बहुत सारे वृक्षों से फल गिर रहे हैं, तो फिर यहाँ बहुवचन आ गया वृक्षेभ्यः। अब बहुत सारे फल गिर रहे हैं तो यहाँ भी फल का बहुवचन आ गया, फलम फली फलानि, ठीक है। पतन्ति, यहाँ भी बहुवचन आ गया, पठती पठता पठन्ति की तरह, ठीक है, बहुवचन आ गया। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे एक वचन का भी प्रयोग पूछा जा सकता है और बहुवचन का भी प्रयोग पूछा जा सकता है। तो भ्य देख के आपको जान लेना है कि ये पंचमी व्यक्ति है, और अलग हो रहा है तो भी पंचमी व्यक्ति है। तो वृक्षात और वृक्षेभ्यः दोनों प्रयोग ध्यान रखने हैं आपको, एक वचन का भी और बहुवचन का भी, क्योंकि अभी तक परीक्षा में एक वचन का पूछा गया था, बहुवचन के अब पूछे जाने लगे हैं, तो बहुवचन का भी रूप आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नियम पे। पहला नियम हो गया अपादाने पंचमी, दूसरा नियम आता है भीत्रार्थानाम भय हेतु। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, कभी कभी वो सूत्र भी पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने चौरात विभेति, ये एग्जाम्पल दे दिया, अब उन्होंने यहाँ पे सूत्र बताइए, ठीक है।
तो यहाँ पे भी धातु है, भी माने डरना, तो आपको उससे रिलेट कर लेना है कि यही वाला सूत्र जो है इसी सूत्र से यहाँ पे पंचमी हुई होगी। ठीक है, तो जो दूसरा सूत्र है वो है भीतरार्थानाम भय हेतु। अब इसका अर्थ देख लेते हैं। तो इस सूत्र में दो शब्द कहे गए हैं, भी और त्रा, और यहाँ पे आगे शब्द है अर्थ। अर्थात इसका अर्थ हुआ, भी का मतलब होता है भय अर्थ वाली, और त्रा का मतलब लेना है आपको रक्षा। ठीक है, भी का मतलब भय और त्रा का मतलब रक्षा। तो भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ ऐसी क्रियाएं हों, भय जिससे डर लग रहा हो या रक्षा करना हो, इस प्रकार की अर्थ वाली कोई भी धातु हो, उसके साथ जो भय का कारण हो, मतलब जिससे डर लग रहा है, ठीक है ना, उसमें पंचमी होती है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए दो अर्थ कहे हैं यहाँ पे, भय अर्थ और रक्षा अर्थ, तो दो तरीके से हम एग्जाम्पल समझेंगे। भय अर्थ वाला पहले समझ लेते हैं और रक्षा अर्थ वाला बाद में। पहला एग्जाम्पल है, बालकः चौरात बिभेति, अर्थात बालक माने बच्चा, चौरात माने चोर से, बिभेति माने डरता है। ठीक है, भी जो भी धातु है, बिभेति, बिभेति का मतलब होता है डरना। तो डरना अर्थ की धातु के साथ जिससे डरा जाए, जो भय का कारण हो, जिससे डर लग रहा हो, उसमें आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चा जो वो किससे डर रहा है, चोर को देख के डर रहा है या डाकू को देख के डर रहा है। ठीक है, तो जिससे डर रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी। तो यहाँ पे चोर शब्द है तो पंचमी हो जाएगी। तो चोर, जैसे राम शब्द है तो रामात बन गया, ऐसी चोर शब्द है तो चोरात बन जाएगा। ठीक है ना, तो संस्कृत में चोर नहीं डबल मात्रा होती है संस्कृत में, तो चौरात। अब यहाँ पे मैंने द इसलिए लिख दिया है क्योंकि संधि के नियम के कारण त को द भी हो जाता है। अब पेपर में आपका द आ जाए तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अभी इतना ही समझा है कि रामात में त ही होता है। ठीक है ना, आपने रूप में यही देखा है भाई, रामात त के नीचे हलंत है तो यानी पंचमी व्यक्ति का है। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं क्या होता है, त को द भी हो जाता है, तो वो आपको समझ लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे द भी लिख दिया है। तो चौराद बिभेति, ठीक है ना, तो चोर से डर रहा है, थोड़ा सा आपको अनुमान भी लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चौरात में पंचमी हो गई। अब यदि एक चोर नहीं है, बहुत सारे चोर हैं, अब जैसे सुरेश है, वो चोरों से डरता है, बहुत सारे चोरों से डर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे रामात है, रामात का एक वचन है, तो रामेभ्य बहुवचन है। तो चौर है तो चौर का बहुवचन क्या हो गया, चौरेभ्य। तो चौरेभ्य हो जाएगा। सुरेशः चौरेभ्य बिभेति, बहुवचन कर देना है। चोरों से डरता है, बहुत सारे चोरों से डर रहा है, तो सुरेशः चौरेभ्य बिभेति। अब यहाँ पे मैंने चौरेभ्य चौरेभ्य दो प्रयोग लिखे हैं। ये दो इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे संधि हो जाती है। तो पेपर में आप अगर ये आपका पूछ लिया जाए चौरेभ्य बिभेति तो आप नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पे जो है विसर्ग को ओ हो गया है। ये हम संधि पढ़ चुके हैं विसर्ग संधि में। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता, जैसे मनोरथा, तो वहाँ पे मन के विसर्ग को ओ हो गया था, तो ऐसे ही यहाँ पे चोर के विसर्ग को ओ हो गया है। ठीक है, तो चौरेभ्य विभेति, चोराद विभेति, चोराद विभेति, इस तरीके से ये दो एग्जाम्पल हो गए। एक आपका हो गया एक वचन का, एक हो गया बहुवचन का। तो ये तो भय अर्थ वाली धातु हो गई। अब रक्षा अर्थ वाली धातु हो तो वहाँ भी पंचमी होती है, तो रक्षा अर्थ में भी देख लेते हैं। तो रक्षा अर्थ में बताया, वीरः बालकम सिंहात रक्षति। अच्छा, वीर कोई व्यक्ति है, वो किसी बच्चे को शेर से बचाता है। तो किससे बचा रहा है, शेर से बचा रहा है। ठीक है, रक्षा अर्थ वाली धातु हो तब भी आपकी पंचमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जिससे बचाया जा रहा हो उसमें पंचमी हो जाएगी। तो जो वीर व्यक्ति है वो किससे बचा रहा है, बच्चे को किससे बचा रहा है, सिंह से। खतरा किससे है, बच्चे को शेर से। तो शेर से बचा रहा है, तो जिससे बचा रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी, तो सिंहात। सांप से बचा रहा है तो सर्पात। ठीक है, चोर से बचा रहा है तो चोरात। ऐसे आपको समझ लेना है। अब हम देखते हैं, बहुत सारे चोरों से बचा रहा है तो चोरेभ्य रक्षति, बहुत सारे शेरों से बचा रहा है तो सिंहेभ्य रक्षति, वही आपको भ्या भ्या लगा देना है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रक्षक, रक्षक माने सिपाही, खलेभ्य यानी दुष्टों से, त्रायते मीन्स बचाता है। देखिए, रक्षा अर्थ में दो धातु होती हैं। रक्षति तो आपको पता चल ही रहा है, एक धातु होती है त्रायते। त्रायते का मतलब भी बचाना होता है। जैसे आपने सुना होगा त्राही माम होने लगा, तो वहाँ त्राही का मतलब होता है बचाइए, माम माने मुझे, तो त्रा धातु बचाने वाली होती है। तो यहाँ पे दुष्ट को कहा गया खल, खल माने होता है संस्कृत में दुष्ट। तो रक्षक जो है वो खल से यानी दुष्टों से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे दुष्ट हैं तो इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है, खलात खलाभ्याम खलेभ्यः, दुष्ट शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। दुष्ट से बचाता है तो दुष्टात दुष्टाभ्याम दुष्टेभ्यः।
ठीक है, दुष्टेभ्य प्रयोग भी बन सकता है। तो ये तो हमारा दूसरा सूत्र हो गया। अब यदि आपका पेपर में आ जाएगा खलेभ्य त्रायते, यहाँ पे आप सूत्र बताइए किस सूत्र से पंचम विभक्ति हुई है। तो आप त्रा देखेंगे तो यहाँ सूत्र में भी त्रा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसे मैच कर लेना है, तो इसी सूत्र से हुई होगी। सूत्र आपको याद हो या ना हो, पर आप उसके एग्जाम्पल को मैच कर सकते हैं, ठीक है। त्रा का मतलब बचाना होता है, अगर रक्षति आए, ठीक है, तो भी त्रा वाले सूत्र पे आपको टिक लगाना है। विभेति माने आप जान ही गए हैं, डरना होता है, तो भी से विभेति बनता है, तो भी अगर ये चौरात विभेति में सूत्र पूछे तो भी आप वित्रार्थानम भय हेतु बताएंगे। तो ये तो दूसरा सूत्र हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे सूत्र। तीसरा सूत्र जो है वो कहता है, वो सूत्र है आख्यातोपयोगे। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, आख्यातोपयोगे सूत्र में दो शब्द हैं। पहला शब्द है आख्याता, दूसरा शब्द है उपयोग। इसे मैंने अलग अलग लिख दिया है। इसमें क्या है, यहाँ पे संधि हो गई है, अ या आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता, तो आख्यातोपयोगे ये सूत्र हो गया। तो यहाँ पे आख्याता का मतलब होता है पढ़ाने वाला, जो भी व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको हम कहेंगे आख्याता। जैसे एक शब्द सुना हुआ आपने, व्याख्याता, आख्याता, ठीक है, तो पढ़ाने वाले को हम आख्याता कहेंगे। और यहाँ पे उपयोग शब्द का मतलब है नियम पूर्वक पढ़ना, ठीक है, नियम पूर्वक पढ़ना। कोई पढ़ाने वाला है और हम नियम पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो उपयोग का मतलब यहाँ पे लिया गया है नियम पूर्वक पढ़ना। अभी सूत्र का अर्थ क्या हुआ, तो सूत्र का अर्थ ये हुआ कि नियम पूर्वक पढ़ने में जिससे विद्या ग्रहण की जाए, जिससे पढ़ा जाए, नियम पूर्वक पढ़ा जाए। ये नहीं है कि एक दिन गए और दो दिन नहीं गए, फिर एक दिन गए फिर 3 दिन नहीं गए, ऐसा नहीं। नियम पूर्वक डेली पढ़ना, जहाँ पे हो रहा हो, तो जिससे भी विद्या ग्रहण कर रहे हो, जो भी आपका गुरु हो, उसमें पंचमी हो जाएगी, जिससे भी विद्या ग्रहण कर रहे हो। अब एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल है छात्र अध्यापकात अधीते। छात्र जो है वो अध्यापक से पढ़ता है, तो प्रतिदिन पढ़ता है, ये आप समझ लीजिए। अगर पंचमी व्यक्ति हुई, पंचमी व्यक्ति तभी होगी जब नियम पूर्वक पढ़ा जाएगा और जिससे पढ़ा जाएगा। तो गुरु से पढ़ रहा है, अध्यापक से पढ़ रहा है, तो अध्यापकात। अब अध्यापक शब्द यहाँ पे अकारांत है, राम की तरह है, तो रामात की तरह यहाँ अध्यापकात में भी पंचमी हो गई, ठीक है ना, राम की तरह रूप चलेंगे, अध्यापकात। छात्र अध्यापकात अधीते। अधीते का मतलब पढ़ता है या अध्ययन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिससे पढ़ रहा है, तो छात्र किससे पढ़ा, अध्यापक से पढ़ा, तो पंचमी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, शिष्य गुरोः पठति। शिष्य जो है वो गुरु से पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे गुरु शब्द जो उकारांत है, गुरु शब्द कैसा है, उकारांत, तो उ अंत में है। तो यहाँ पे उ का पंचमी में ओ हो जाता है। पंचमी व्यक्ति में ये उ वाले शब्द जितने भी होते हैं उ अंत वाले, उनको ओ हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए गुरु शब्द राम की तरह नहीं है, तो इसके रूप अलग चलेंगे, ठीक है, तो गुरोः बनेगा। तो यहीं पे आप देख लीजिए, अगर गुरु शब्द आए गुरोः पठति, तो भी आप समझ लेंगे कि भाई गुरु से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब पंचमी व्यक्ति ही हुई है। तो अगर आपका प्रश्न आ जाए जैसे शिष्य गुरोः पठति, अब यहाँ पे गुरु में कौन सी व्यक्ति है, तो आपको पंचमी में टिक करना है। आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जिससे विद्या ली जा रही है, अर्थात पंचमी हो रही है, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हो गया आख्यातोपयोगे। अब वो ये पूछे कि शिष्य गुरु पठति, यहाँ पे सूत्र बताइए, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आख्याता माने होता है पढ़ाने वाला, ठीक है। तो पढ़ाने से रिलेटेड जो है आख्यातोपयोगी सूत्र होगा, तो उस पर ही आपको टिक करना होगा। 3 सूत्र हो गए, आगे चलते हैं। आगे है सूत्र नंबर 4। चौथा सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति, ठीक है, ये सूत्र है जनी कर्तु प्रकृति। और इस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। इस सूत्र का अर्थ है जायते, ठीक है। जायते एक क्रिया है, और इस क्रिया का जायते का मतलब होता है जन्म या लेना या उत्पन्न होना, ठीक है। जायते का प्रयोग होता है जन्म लेना या उत्पन्न होना। तो जायते क्रिया के प्रयोग में, भाई जायते क्रिया का प्रयोग हो रहा हो, तो जिससे उत्पन्न हो, भाई जायते का मतलब क्या हो गया, उत्पन्न होना। तो यानी कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है और किसी ना किसी से उत्पन्न हो रहा है, तो जिससे उत्पन्न हो रहा हो, ध्यान देना है आपको, जिससे उत्पन्न हो रहा हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे प्रजापतेः लोकः जायते। अब यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है, तो क्या उत्पन्न हो रहा है, लोक उत्पन्न हो रहा है। किससे उत्पन्न हो रहा है, प्रजापति। प्रजापति का मतलब जो ब्रह्मा है, भगवान है, प्रजापति हैं। तो प्रजापति से लोक उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए जिससे उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है, प्रजापति से। तो जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें क्या हो जाएगी, पंचमी व्यक्ति। तो यहाँ प्रजापति में पंचमी व्यक्ति हो गई। अब यहाँ प्रजापते है,
पंचमी व्यक्ति हो गई, प्रजापति शब्द है, ठीक है। तो जो ई अंत वाले शब्द होते हैं उन्हें ए हो जाता है पंचमी में, ठीक है। ध्यान रखें, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर आपको रूप ना याद करने हो। अगर ऊ अंत वाला शब्द है तो उसे ओ हो जाता है, विसर्ग लग जाता है बाद में, गुरो हो। और अगर ई अंत वाला शब्द होता है तो उसे ए हो जाता है और विसर्ग लग जाता है बाद में। ये आपको ध्यान रखना है, इससे भी बहुत हो जाएगा। जैसे पंचमी व्यक्ति में अगर अकारांत शब्द है तो त लग जाता है बाद में, रामात। और अगर उकारांत शब्द है तो ओ की मात्रा और विसर्ग लग जाएगा। और अगर इकारांत शब्द है, ई अंत वाला, हिरस्व ई और हिरस्व ऊ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रजापति में छोटी की मात्रा है तो वहाँ पे ए हो जाएगा। तो प्रजापते ही लोकः जायते। और वैसे अगर आपको ना भी समझ में आए तो भी जायते यदि है तो वहाँ पे पंचमी व्यक्ति ही हुई होगी जिससे उत्पन्न हो रहा है। तो प्रजापति से लोक उत्पन्न हो रहा है तो प्रजापति में क्या हो गई, पंचमी, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, अर्थात ब्रह्मा से प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो ब्रह्मा जी हैं वो प्रजाओं को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो भाई प्रजा जो उत्पन्न हो रही है किससे हो रही है, ब्रह्मा से हो रही है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा शब्द में पंचमी हो जाएगी। अब यहाँ ब्रह्मा शब्द जो है ना संस्कृत में ब्रह्मण है तो थोड़ा अलग रूप है, यहाँ पे ब्रह्मणः दिखाई देगा आपको, अलग रूप है इसका, मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही। समझ लीजिए कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न हो रही है। अब आप इसे कैसे समझेंगे, अगर परीक्षा में आ गया, पेपर में आ गया, तो आप समझेंगे जायन्ते, जायन्ते देखकर, ठीक है। जायते, जायन्ते, संजायते, अभिजायते। अब यहाँ पे जायते के आगे भले शक प्र उपसर्ग या सम उपसर्ग या अभी उपसर्ग होते हैं, ठीक है, ये लग गया है आगे, ये लग गए हैं आगे, लेकिन पीछे तो जायते है ना सब में, देखिए जायते, 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 जायते। अगर जायते प्रयोग आपको दिख जाए तो इसका मतलब जिससे भी जायते, जायते मीन जिससे भी उत्पन्न हो रहा है उसमें पंचमी हो जाएगी। सेंटेंस को देखकर आपको अर्थ का अनुमान लग जाएगा अगर विभक्ति समझ में ना आ रही हो तो, ठीक है। तो प्रजापते लोका जायते, प्रजापति से लोक उत्पन्न होता है। जायते देखा, इसका मतलब पंचमी व्यक्ति है, वहां पे पंचमी में टिक कर दीजिए। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, यहाँ भी जायन्ते देखा, किससे उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मा से, तो भी आप पंचमी में टिक कर दीजिए, पंचमी व्यक्ति ही है। अब आगे आता है संगात संजायते कामा, अच्छा संग से, यहाँ पे संग का मतलब होता है ये गीता का श्लोक है। संग का मतलब होता है किसी से अत्यधिक लगाव कर लो, ठीक है। तो विषय इत्यादि जो होते हैं, तो संग से काम उत्पन्न होता है, सिंपल अर्थ समझ लीजिए, संग से काम उत्पन्न होता है। तो भाई किससे काम उत्पन्न होता है, संग से। तो यहाँ पे संग शब्द जो है देखिए उसमें पंचमी हो गई, संगात, ये तो पंचमी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पंचमी क्यों हुई भाई, जायते, जायते पंचमी। कामात क्रोध अभिजायते, तो अभिजायते यहाँ पे है, हाँ इसका अर्थ देख लेते हैं। कामात क्रोध अभिजायते अर्थात काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो भाई क्रोध किससे उत्पन्न होता है, काम से, तो कामात में पंचमी हो गई। पहचाना कैसे आपने, अभिजायते, ठीक है, बाद में जायते आपको जरूर दिखाई देगा। तो ये भी सूत्र हो गया हमारा चौथा सूत्र, जनी कर्तु प्रकृति, अर्थात जायते धातु जहाँ भी हो, जायते, प्रजायते, संजायते, अभिजायते, जायते के आगे कुछ कोई भी उपसर्ग लग जाए वहाँ पे होगी पंचमी। अब सूत्र यदि पूछे तो जनी कर्तु प्रकृति है ना, ज से ज मैच कर लीजिएगा, जनी माने भी उत्पन्न होना होता है, ठीक है ना। तो जनी से ही जायते बना है तो इसको मैच कर लीजिए, तो भी आपका सूत्र याद हो या ना हो, मैच करके भी आपका सही टिक लग जाएगा, ठीक है। ये चौथा सूत्र हो गया। पांचवें सूत्र पे आते हैं। पांचवा सूत्र जो है वो है भुवः प्रभवः, अर्थात भू धातु के प्रयोग में जो उत्पत्ति स्थान, ठीक है। भू धातु के प्रयोग, भू धातु का प्रयोग हो रहा है और भू धातु का रूप बनता है भवती, प्रभवती, इस तरीके के प्रयोग बनते हैं। भवती बनता है भू का, आगे प्र लग गया है, प्र लग जाए या उद लग जाए उससे कोई मतलब नहीं है, भवती प्रयोग होना चाहिए। तो जो उत्पत्ति स्थान हो, तो भू धातु का प्रयोग हो जो उत्पत्ति स्थान हो उसमें पंचमी होती है। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। हिमालयाद गंगा प्रभवती, यहाँ पे प्रभवती का मतलब है निकलना, ठीक है। भवती का मतलब तो होना होता है, प्रभवती का मतलब निकलना। तो निकलने अर्थ में यदि आपकी भू धातु हो, किस अर्थ में, निकलने अर्थ में, तो जहाँ से निकल रहा है जो भी उसका उत्पत्ति स्थान है उसमें पंचमी हो जाएगी। जैसे हिमालय गंगा प्रभवती, तो गंगा, हिमालय से गंगा निकल रही है। तो गंगा कहाँ से निकल रही है, गंगा का उत्पत्ति स्थान क्या है, हिमालय। कहाँ से निकल रही है, हिमालय से, तो हिमालय में हो जाएगी पंचमी। हिमालया गंगा प्रभवती।
सेकंड एग्जाम्पल है हिमवतो गंगा प्रभवती। तो हिमवत का मतलब होता है जो हिम माने बर्फ का जो स्थान है, ठीक है ना। तो हिमवतः शब्द है, यहाँ पे पंचमी आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप समझना कैसे है ये मैं बताऊंगी भी नहीं आपको। केवल आप इतना जान लीजिए कि प्रभवती और उद्भवती ये शब्द जहाँ पर हो इनका मतलब है निकलना। तो जहाँ भी निकलना अर्थ हो तो जिससे निकलेगा, अभी सीधे आप समझ जाएंगे भी, चाहे यमुना कर दें यहाँ पे, चाहे किसी भी नदी का नाम करते हो, तो जो नदी जिस जगह से निकली है वहाँ पे आपकी पंचमी हो जाएगी, ठीक है। हिमालय से ही यमुना निकली है तो हिमवता है यमुना प्रभवती, ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है। हिमालयात यमुना प्रभवती, ठीक है। तो ये आपका भुवः प्रभव। अब वो सूत्र पूछे तो प्रभवती तो भुवः है ना, तो भ मैच कर रहा है, प्रभव मैच कर रहा है, तो इस तरीके से आप ये भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम सूत्र नंबर 6 पर। तो सूत्र नंबर 6 जो है वो है वारणार्थानाम ईप्सितः, ठीक है। वारणार्थानाम ईप्सितः, ठीक है। इसको अलग अलग करके यदि समझना चाहें सूत्र को तो इसमें दो पद हैं, ठीक है ना। एक है वारणार्थानाम, दूसरा ईप्सितः। तो वारणार्थानाम का मतलब होता है वारण करना, किसी को हटाना, और ईप्सित का मतलब होता है जो हमें इच्छित हो। चलिए तो सूत्र हो गया। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि आपको मोटा मोटा याद रखना है जिससे आपका सही टिक लग जाए एग्जाम में, आपको समझ में आ जाए, आपको दिखाई दे जाए, उतना ही समझना है। तो इस सूत्र का अर्थ ये है कि वारयति निवारयति, देखिए वारयति दोनों जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। निवारयति माने भी हटाना और वारयति माने भी हटाना। तो वारयति निवारयति हटाना, ये हटाना, इनका अर्थ क्या होता है हटाना। इन्हीं के प्रयोग में जिस वस्तु से हटाया जाए, जिससे भी हटाया जा रहा हो उसमें पंचमी हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सह यवेभ्य गाम वारयति, वह जौ के खेत से गाय को हटाता है। सह माने वह कोई व्यक्ति है, कोई किसान है। तो उसके खेत में गाय आ गई है तो वो अपने जौ के खेत से गायों को हटा रहा है। वो नहीं चाहता कि गाय मेरे जौ जौ को खाएं, तो वो जौ के खेत से गाय को हटा रहा है। तो देखिए संस्कृत में जौ की संस्कृत होती है यव। अब देखिए एक यव से तो हटाएगा नहीं ना, यहाँ पे पंचमी है तो पंचमी बहुवचन में होगी। यवात, यवात नहीं कर सकते आप रामात की तरह, क्योंकि एक जौ थोड़ी ना लगा उसके खेत में, उसके खेत में बहुत सारे जौ हैं तो बहुवचन का प्रयोग होगा। रामात रामाभ्याम रामेभ्य, यवात यवाभ्याम यवेभ्य, इसलिए यवेभ्य प्रयोग हुआ। तो सह यवेभ्य गाम वारयति, वह जौ से गाय को हटाता है, ठीक है। तो यहाँ गाँव में द्वितीय हुई है, यहाँ पे बिंदी ऊपर दिखाई दी ना, द्वितीय, गाँव गाय को हटाता है ना, को के लिए द्वितीय होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यवेभ्य में पंचमी हो गई, क्योंकि वो जौ के खेत से गाय को हटा रहा, जिससे हटाया जाएगा उसमें पंचमी होती है। तो यहाँ पे यव माने जौ होता है, यव से हटा रहा है, बहुत सारे यव हैं, ठीक है। तो यवेभ्य बन गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, पिता पुत्रम पापात निवारयति, भाई पिता पुत्र को पाप से हटाता है, ठीक है। तो पाप से हटाता, तो यहाँ पे पाप का पापात हो गया, ये आपको दिखाई भी दे जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब यदि आपका प्रश्न आ जाए कि सह यवेभ्य गाम वारयति, तो यहाँ पे यवेभ्य में कौन सी विभक्ति है, तो आप तुरंत लगाएंगे भाई पंचमी विभक्ति है, क्योंकि हटाने में पंचमी होती है, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल आ जाए आपका पिता पुत्रम पापात निवारयति, तो भी आप बता देंगे भाई यहाँ पे निवारयति माने हटाना। हाँ, तो पापात में तो आपको पंचमी दिखाई दे रही है स्पष्ट, क्योंकि रामात की तरह पापात भी है। तो ये हमारा ये भी सूत्र हो गया, वारणार्थानाम ईप्सितः। हाँ, अब यदि वो सूत्र पूछे कि यवेभ्य गाम वारयति, यहाँ पे सूत्र बताइए, ठीक है। तो वारयति तो वार, ठीक है। देखिए मैच हो रहा है, हर सूत्र हर एग्जाम्पल से मैच होगा, तो आपको सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको केवल बस समझना है, रटना नहीं है, समझना है। तो वार और वार, संस्कृत में रटना कम, रटना ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, समझना ज़्यादा जरूरी होता है। तो वार वार, ठीक है। तो ऐसे करके मैच करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पंचमी व्यक्ति के कई सारे रूल हैं, 6 सूत्र हमने पढ़ लिए, बाकी 6 सूत्र और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, उसको आगे की वीडियो में देख लेंगे। तो आज हमने इतना जाना, तो हम इसी को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पूरा हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वारणार्थानाम ईप्सितः है, तो वारयति वारयति आप इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो वारणार्थानाम ईप्सितः यानी हटाने में पंचमी हो गई, ठीक है। भुवः प्रभवः
जो उत्पत्ति जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी हो गई। यहाँ भी प्रभवती प्रभव है तो ये भी मैच करके आप इसको भी कर सकते हैं, प्रभवती है ना। उद्भवती ये हो तो पंचमी होती है। अब आगे देखिए जनी कर्तु प्रकृति, जन मानी जायते, जायते होना उत्पन्न होना, जिससे उत्पन्न हो तो जायते, प्रजायन्ते, संजायते, अभिजायते कुछ भी दिखाई दे वहाँ भी पंचमी होगी, जिससे उत्पन्न होगा। सूत्र जनी कर्तु प्रकृति, ठीक है, जन जा ऐसे मैच कर लीजिएगा। अब आता है आख्यातो प्रयोगी। आख्याता मीन्स पढ़ने वाला, तो जो भी आख्याता मीन्स पढ़ाने वाला, सॉरी आख्याता मीन्स पढ़ाने वाला, तो जो भी पढ़ाने वाला उसमें पंचमी हो जाएगी। अध्यापकात अधीते गुरु पठती, आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पंचमी हो रही है, अभी पढ़ाने वाला है। भीत्रार्थानाम भय हेतु, अगर भी माने विभेति यानी डरना अर्थ हो और त्रा माने बचाना अर्थ हो तो रक्षति और त्रायते दोनों ये धातु आपको जहाँ भी दिखाई दे वहाँ भी पंचमी होगी, जिससे बचाया जाए और जिससे डरा जाए, ठीक है। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु ये सूत्र हो गया। अब अंतिम सूत्र अपादाने पंचमी। अपादान हम जान ही चुके हैं, जो जिससे अलग हो रहा हो वो अपादान होता है, तो अपादान में पंचमी हो जाती है। तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पंचमी, वृक्ष से फल गिर रहे हैं तो पंचमी, तो इस तरीके से अपादान में पंचमी हो गई। तो पंचमी व्यक्ति के 6 सूत्र आज हमने जाने, इसके आगे के सूत्र हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही है, और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कोई यदि क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।